नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इस वीडियो के माध्यम से जो कवर करने वाले हैं वह एवीज होगा। तो अब तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का एक शानदार संग्रह है इस वीडियो के माध्यम से एवीज के। टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड और तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाएं जो इस लेवल की होती हैं, ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है और आने वाली जीआईसी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकती हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तोता इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। बर्ड विथ मूवेबल अपरजा इज, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरट इज द राइट आंसर। मजबूत हुक के समान तोते में विशिष्ट संरचना वाली चोंच पाई जाती हैं। इसके ऊपरी जबड़े में स्वतंत्र रूप से गति करने की क्षमता होती है। यह अपनी चोंच का प्रयोग कठोर फलों को तोड़ने एवं पेड़ों के तने पर ऊपर की ओर चढ़ने में भी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कबूतर की रेटिना में होती है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलाखाओं से अधिक शंकु इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करें तो कमेंट बॉक्स को खोलकर साथ में रखा करें और मेरे आंसर देने से पहले ही आप उसका आंसर लिख दिया करें, अगर आपको चाहे वो आंसर गलत हो या फिर सही हो। लेकिन देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इससे करने से आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर आप दे पाते हैं। तो बिना समय गंवाए देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, इन पिजन्स रेटिना पोजेस, तो राइट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोर कॉन्स देन रार्स इज द राइट आंसर। किसी भी वर्टिब्रेट की आंख में रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शंकु तथा शलाकाएं के नाम से जानी जाती हैं। कबूतर के दिनचर प्राणी हैं। कबूतर कैसी हैं? एक दिनचर प्राणी हैं। इसकी रेटिना में शलाकाएं कम जबकि शंकु अधिक पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कबूतर के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा बेहतरीन तरीके से। यूरिक एसिड इज एक्सक्रेटेड बाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिजन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को डिटेल से देख लेते हैं। विभिन्न जीव जंतुओं से उत्सर्जित होने वाले 3 प्रमुख नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे कि यूरिक अम्ल, यूरिया तथा अमोनिया में यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला तथा सबसे कम जल में घुलनशील होता है। ऐसे जीव जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या नाम देते हैं? यूरिकोटिलिक नाम देते हैं। जैसे पक्षी हो जाए, इसके अंतर्गत कीट पतंगे आ जाएंगी, सरीसृप आ जाएगा और मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इनमें यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स के रूप में उत्सर्जित पदार्थ शरीर में पानी को संरक्षित करने में मददगार होता है। अमोनिया अत्यंत विषैली तथा जल में घुलनशील अपशिष्ट हैं। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमीनोटेलिक कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, मोलस्का और अलवर जलीय मछलियाँ, मेढक के टेडपोल, लार्वा आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो सके। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मेढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टेडपोल। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया इज द राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो आने वाली परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुख्यतः होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल अभी हमने इसके पहले डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतरीन तरीके से बताया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिखेंगे क्या होगा। चलिए ये आप पर छोड़ देते हैं, इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप कर लेते हैं। देखिएगा इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन को, द स्नेक्स लिविंग इन डिजर्ट्स आर मेनली। राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स के रूप में उत्सर्जी पदार्थ मददगार होता है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के पानी को संरक्षित करने में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन बर्ड्स इज हेल्पफुल इन। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंजर्विंग बॉडी वाटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आपके सामने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कौन बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध हैं? आई थिंक अगर आप बिल्कुल बॉटनी पढ़े होंगे तो क्लियरली इसका आंसर दे सकते हैं, बट एक्चुअल में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। हु इज फेमस एज बर्डमैन ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली इज द राइट आंसर। सलीम अली ने पक्षियों का विस्तृत अध्ययन किया था, अतः इन्हें क्या बोलते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विषमगति कशेरुकाय काय लाक्षणिक हैं। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हेटेरोसिलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े इससे पहले थोड़ा इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। पक्षी मीनटू से अगर कबूतर आदि जो भी पक्षियां होती हैं समतापी या गर्म रुधिर वाले, इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके जबड़े दांत रहित और कठोर हार्न के आवरण सहित चोंच के रूप में होते हैं। करोट में केवल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। पक्षियों में विषमगति कशेरुकाकाय की उपस्थिति इनका विशेष गुण है। इसका सिरा काठी जैसा यानी सैडल शेप्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है मोनोकॉन्डाइलिक झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कबूतर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, वो भी शानदार तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा, मोनोकॉन्डाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल इज फाउंड इन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इच्छा अस्थि किसका लाक्षणिक गुण है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और 2011 पीजीटी बायोलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़नशील पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विशबोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग बर्ड्स इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। जो फ्लाइंग बर्ड्स यानी उड़नशील पक्षियों के अंश मेखला, क्या मतलब पेक्टोरल गियर्डल में जो फर्कुला या इच्छा अस्थि पाई जाती हैं, यह वी आकार की एक अस्थि हैं जो कि क्लेविकल तथा इंटर क्लेविकल के युग्मन से बनती हैं। यह स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं, स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं तथा उड़ने के दौरान पक्षियों की तेजी से दिशा में परिवर्तन में सहायता करती हैं। तो यह इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पक्षियों के उड़ने के टाइम में उनके दिशा में परिवर्तन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। किसमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती? बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बेहतरीन तरीके से। बोन मैरो इज नॉट फाउंड इन, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स इज द राइट आंसर। पक्षियों के अंतःकंकाल हल्के लेकिन मजबूत तथा बिना एपिफाइसिस के होते हैं। इनकी अस्थियां न्यूमेटिक या तथा वातिल या छिद्र युक्त होती हैं। इनमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है। एग्जाम्पल के विषय में बात करें तो कबूतर, हंस, गौरैया, आप कुछ भी समथिंग ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कबूतर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं थोड़ा बड़ा करके। क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल क्लियरली अगर आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं तो तुरंत साथ में कमेंट बॉक्स ऑन करके रखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप आंसर लिख दिया करें। अब आंसर चाहे सही हो या गलत हो फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। केवल देखें कि आपके लिखने के बाद जब मैं आंसर बताता हूँ तो क्या आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एवं बी, मीन टू से दातिल एवं न्यूमेटिक। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, मीन टू से हॉलो एंड न्यूमेटिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सिंसेक्रम अस्थि किसका लक्षण है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़नशील चिड़ियों का इसका राइट आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 15 के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन। क्या है क्वेश्चन? सिंसेक्रम बोन इज द फीचर ऑफ, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग बर्ड्स इज द राइट आंसर। सिंसेक्रम अस्थि उड़नशील पक्षियों का एक विशेष लक्षण है। पेल्विक कशेरुकाओं, मीन टू से पेल्विक वर्टिब्री के संयोजन से बनी यह अस्थि शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक होती है। तेजी से उड़ रहे पक्षी यानी फ्लाइंग बर्ड जब स्थल के संपर्क में आती हैं तब यह अस्थि उसे धक्के या झटके से बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है अभी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। इस बार के टीजीटी की परीक्षा में जो 7 तारीख को हुआ था बायोलॉजी के, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। बिल्कुल पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? और इससे पहले भी ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा था और इस बार टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पक्षी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पेक्टन इज फाउंड इन द आई ऑफ,
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स इज द राइट आंसर। ये देखिएगा, ये यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि पीजीटी बायोलॉजी 2013 का, बट एक्चुअल में जब इस टीजीटी बायोलॉजी के सोल्यूशन को हम दे रहे थे तो मुझे याद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था 7 तारीख को। तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो पेक्टेन पक्षियों की आँख के आंतरिक भाग में चुन्नटदार कंघी नुमा यानी कॉम्ब लाइक संरचना होती है। इसका निश्चित कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। संभवतः यह रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाने का कार्य करता है। यह नेत्रगोलक यानी आई बाल के समन्वय में सहायक होता है। यह कीवी में अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। यह स्तनधारियों में भी अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। अब इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? किस पक्षी में पेक्टेन अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए हम इसका राइट आंसर नहीं बताएंगे। ये देखिएगा, इसका भी इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। पेक्टेन इज एब्सेंट इन विच बर्ड? राइट आंसर वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कबूतर में बाह्य नासा रंध्र ढका होता है। क्या है क्वेश्चन? कबूतर में बाह्य नासा रंध्र ढका होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप कर लेते हैं। देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द एक्सटर्नल पेयर्स ऑफ पिजन आर कवर्ड विथ। राइट आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी, सीयर्स इज द राइट आंसर। कबूतर में बाह्य नासा रंध्र शेरी बोलते हैं या सीयर, जो भी आप पढ़ सकते हैं, शेरी द्वारा ढके रहते हैं। कुछ पक्षियों के ऊपरी चोंच के आधार पर मांसल मोम कवरिंग होता है जिसे शेरी कहते हैं। कबूतर में शेरी सफ़ेद और फूले हुए नर्म त्वचा के रूप में ऊपरी चोंच के अधर पर होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोमल पर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, अंडे से निकले नए बच्चे कबूतर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। डाउन फीदर आर प्रेजेंट इन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूली हैच्ड पिजन्स इज द राइट आंसर। कोमल पर अंडे से निकले कबूतर के बच्चे में पाए जाते हैं। ये पर छोटे एवं पीले बाल के समान होते हैं जो जन्म के तुरंत बाद कबूतर के बच्चे के शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। ये पंख 4 से 6 सप्ताह तक इसके शरीर पर बने रहते हैं। फिलोप्यूमे को बाल पंख यानी हेयर फीदर्स एवं पिन पंख यानी पिन फीदर्स कहते हैं। ये पंख भी छोटे कोमल एवं बाल जैसे होते हैं। वयस्क कबूतर में कोमल पर की अनुपस्थिति के कारण फिलोप्यूमे पंख को ही सबसे छोटा पंख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है? पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन पर विशेष ध्यान देते हैं तो एक्चुअल में आप लिख देंगे। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। स्मॉलेस्ट फीदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? फिलोप्यूम इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कबूतर का दूध स्रावित होता है। कबूतर का दूध स्रावित होता है, ऐसा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नर एवं मादा दोनों से। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको, कुछ नयापन है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पिजन्स मिल्क इज सेक्रेटेड बाई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ मेल एंड फीमेल इज द राइट आंसर। कबूतरों में दूध के समान एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसके द्वारा ये पक्षी अपने नवजातों को पोषित करते हैं। दूध के समान यह तरल इन पक्षियों में क्राप ग्रंथि से निकलता है। क्राप ग्रंथि यानी क्रॉप ग्लैंड
नर तथा मादा कबूतर दोनों में पाई जाती हैं, अतः दोनों ही इस प्रकार के तरल के स्राव द्वारा अपने चूजों को पोषण देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो सके। क्वेश्चन है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिन ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड्स इज नोन एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रीन ग्लैंड इज द राइट आंसर। पक्षियों के पूंछ के निकट एक घुंडी नुमा यानी नॉब लाइक पैपिला उपस्थित होता है। इसमें प्रिन ग्रंथि या यूरोपाइजियल ग्रंथि स्थित होती हैं। यह एक त्वचीय ग्रंथि है जिससे उत्पन्न होने वाला तैलीय स्राव पंखों के चिकनाई प्रदान करने तथा ड्रेसिंग में सहायक होती हैं। यह संभवतः कठोर चोंच को भंगुर होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आप शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन। देखिएगा, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स इज द राइट आंसर। अधिकांश मादा पक्षियों में केवल एक क्रियाशील अंडाशय यानी कहाँ पर, बाएं तरफ होते हैं, उपस्थित होता है। यह डिंब वाहिनी से जुड़ा होता है, वो भी डक्ट से जुड़ा होता है। यद्यप भ्रूणी अवस्था में इनमें 2 अंडाशय उपस्थित होते हैं, किंतु विकास सिर्फ बाएं तरफ के अंडाशय का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो सके। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है। इंग्लिश में देखिएगा, फोइटल मेम्ब्रेन दैट प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेरिजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एमनियोन होना चाहिए था। देखिएगा इंग्लिश में क्लियरली विजिबल है, एमनियोन इज द राइट आंसर। भ्रूणी अवस्था में भ्रूण तथा एमनियोन के मध्य एक द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव कहते हैं। भ्रूण को बाह्य आघातों तथा चोट से यह बचाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। क्वेश्चन देखिएगा, वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, शुतुरमुर्ग इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का बिल्कुल इंग्लिश आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द एनिमल विच buries its head in sand to avoid enemies is। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिच इज द राइट आंसर। शुतुरमुर्ग, जिसे ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी हैं। ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। इनके अंडे अन्य जीवित पक्षियों की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। परभक्षियों द्वारा पीछा किए जाने पर यह 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। जब शुतुरमुर्ग जमीन पर लेटता है या शत्रुओं परभक्षियों से छिपता है तो अपने सिर व गर्दन को जमीन या रेत से सपाट कर लेता है और दूर से परभक्षियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह मिट्टी का एक ढेर है। मान्यता के विपरीत संकट के समय शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत के अंदर नहीं छिपाता। ऐसा मान्यता है, मतलब एक्चुअल में आप क्लियरली नहीं कर सकते हैं। तो मान्यता के अनुसार जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, शब्दिनी पक्षियों का एक विशेष लक्षण है परंतु निम्नलिखित पक्षियों में से एक में नहीं पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर देखें इससे पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं। साइरिंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपके सामने है। स्टूथियो क्या हो जाएगा? स्ट्रूथियो होना चाहिए था। इंग्लिश में देखिएगा क्लियरली विजिबल है। स्ट्रूथियो इज द राइट आंसर। शब्दनी या साइरिंग्स पक्षियों का एक विशेष लक्षण है, परंतु यह उड़न रहित पक्षी में प्रायः क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उड़न रहित पक्षियों यानी सुपर आर्डर पैलियोग्नेथी और या रेटाइटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग या कीवी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित है महागण यानी सुपर ऑर्डर से। तो अभी इसके पहले हमने इस पे ही बात किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेटिटी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिटी इज द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑल फ्लाइटलेस बर्ड्स बिलोंग टू सुपर ऑर्डर, राइट आंसर रेटिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी मीन अंडे देते हैं। मीन का मतलब मछली, आप समझे। दूसरा है सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। तीसरा है सभी छिपकलियां विषैली होती हैं। चौथा है वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है। और पांचवा है कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में चूज इसमें से करना है ABCD में से केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है, पहला और दूसरा सही है। तो पहला क्या है? सभी मीन अंडे देती हैं। और दूसरा क्या है? क्या है दूसरा? सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। ये राइट आंसर नहीं होगा। तो क्लियरली आप देख लें, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकंड सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्या है कि सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। कुछ पक्षियाँ उड़ते हैं और कुछ नहीं भी उड़ते हैं, तो इसमें नहीं है स्पेशली मेंशन कर दिया है। नकारात्मक क्वेश्चन है, लेकिन जबकि ये सही नहीं है, तो केवल सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो सके। क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट। 2 क्या है? ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी पक्षियाँ उड़ती ही हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में दिखाई पड़ती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबूतर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो सके क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इन द स्कल ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पिजन इज द राइट आंसर। पक्षियों का जबड़ा दंत रहित यानी टूथलेस होता है। इनका ऊपरी जबड़ा हर तरफ 2 अस्थिमय आर्क यानी बाय एवं अंतः बनाता है। बाय आर्क मुख का किनारा बनाता है, जिसे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड या सब ऑर्बिटल बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कौन चलनी आहारक पक्षी हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बतख इज द राइट आंसर इसका होगा। कुछ लोग कबूतर मार दिए होंगे क्योंकि वो लगातार कबूतर का ही आंसर देख रहे हैं ना, कि सारे क्वेश्चन में कबूतर 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 ही राइट आंसर हो रहा है। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रत्येक क्वेश्चन पर क्लियरली फोकस करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बतख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। विच इज अ फिल्टर फीडर बर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डक इज द राइट आंसर। बतख पालन आमतौर पर दलदली या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इनके जालीदार पैर जल में तैरने के लिए उपयोगी होते हैं। इनका चोंच चौड़ा एवं चपटा होता है।
तालाब, झील एवं अन्य जल बाहुल्य क्षेत्रों में कवक, शैवाल, जल में उगने वाले घास, घोंघे, मछलियाँ, कीड़े इत्यादि इनके प्राकृतिक आहार हैं। ये चलनी आहारक होते हैं। क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल आपके सामने। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा? बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंड्रियाज वैगनर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। यह रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वाज डिस्कवर्ड बाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंड्रियाज वैगनर इज द राइट आंसर। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म एंड्रियाज वैगनर ने खोजा था। इन्होंने इसे जर्मनी के सोलेनहाफेन बवरिया नामक स्थान से खोजा था। यह एक पक्षी था जिसमें पक्षी व सरीसृप दोनों के लक्षण थे। इसे आप कह सकते हैं कि यह सरीसृप मतलब बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट वीडियो में, और जिसका नाम होगा मैमेलिया। तो मैमेलिया में आपसे मिलते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थोड़ा सपोर्ट करें आप चैनल को जो है ग्रो करने के लिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।